और एक बात और बताऊं आप लोगों को, घर में माताओं जब बिटिया शादी के योग्य हो जाती है तो माता पिता को चिंता लग जाती है कि बेटी का विवाह कोई सुंदर सा लड़का निहार करके कर देना चाहिए। कंस ने विचार किया है कि मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करेंगे और विवाह करेंगे तो लड़की सुंदर है और लड़का सुंदर ही होना चाहिए। परीक्षित कंस ने विचार किया, बसेसुर के रहने वाले महाराज सूरसेन के पुत्र जिनका नाम वसुदेव है, रिश्ते में हमारे मित्र हैं और अगर मित्रता का रिश्ता रिश्ते में बदल जाएगा तो रिश्तेदारी भी चलने लगेगी। इसलिए अपनी बहन का विवाह हम अपने मित्र के साथ में करेंगे। नाई और पंडित जी को बुलवा लिया। पंडित जी, ये लगन टीका ले जाओ बटेश्वर में, वसुदेव जी के साथ में चढ़ा करके आओ। तो परीक्षित महाराज नाई और पंडित जी लगन टीका लेकर के चले तो कंस ने एक खत लिखा है, मेरे मित्र वसुदेव को दे देना। और क्या लिखा उसमें, प्रणाम मेरी स्वीकार लगन टीका भेज दिया और खत लिखा था, उसमें क्या लिखा था कंस ने, जरा गौर करें। कुछ और लिख दिया, बटेश्वर के लिए लगन टीका भेज दिया और लिख दिया उसमें कि जल्दी आना बारात लेकर के, मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ में करने के लिए जा रहा हूं। परीक्षित महाराज लगन टीका बटेश्वर में पहुंचा है। माताओं वसुदेव जी ने जब लगन टीका लिया
खत पढ़ा तो देर नहीं लगाई। परीक्षित जी देवकी के साथ में विवाह करने के लिए वसुदेव जो थे, परीक्षित जी बारात लेकर के मथुरा नगरिया में आ गए। और जब मथुरा नगरिया में बारात लेकर के आ गए वसुदेव जी, तो वैदिक विधान से देवकी और वसुदेव का पालगृह संस्कार हुआ। माताओं, जब देवकी का वसुदेव जी के साथ में विवाह होता है और देवकी की जब विदाई होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा माताओं, जब बिटिया ससुराल के लिए जाती है तो बहुत रोती है। और बेटी नहीं रोती है माताओं, सारा परिवार, सारा खानदान बहुत रोता है जब बेटी की विदा होती है। परीक्षित जी, एक बात हम आपको और बताएं, लड़कियां तो रोती हुई आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन हमने एक जगह लड़का रोता हुआ देखा है। आप हंस रहे हो, हम सही कह रहे हैं। लड़की की विदाई हुई तो लड़की बहुत रोई, और लड़की जब रोई तो लड़की के संगम लड़के रोने लगो। लड़का से पूछी गई तुम काहे रोए? लड़का बोलो जकाए रोई। लड़की बोली हम तो जासो रोई, हमारे तो माता पिता छूट रहे हैं। लड़का बोलो तुम जासो रोई, तुम्हारे माता पिता छूट रहे और हम जासो रोए रहे कि 2 महीना बाद तेरे पीछे हमें छोड़ने पड़े। हम माफी चाहेंगे, अब तो 2 महीना भी नहीं सजियारी चलती है, 2 महीने में मतलब अलग चुलू दत्त हो जाता। एक बात और बताऊं आपको भैया, परीक्षित जी, एक जगह की बात बताऊं। लड़की की शादी होकर के आई और जब चौथी चली, तो जैसे ही चौथी चली भैया, तो लड़का बहुत रो। लड़का से पूछी गई तुम काहे रोए? लड़का बोलो तुम्हारे बिना मुझे अच्छो नहीं लगे। लड़की बोली चुप रहो, 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे। लड़का बोलो तो हम तुम्हारे संग ही चले। लड़की बोली पागल हो गए, हम लौटे आएंगे। लड़का बोलो तो हम तुम्हें स्टेशन तक भेजन चले। तो रोवत बहु लड़का स्टेशन तक अपनी पत्नी को भेजवे को गौ। स्टेशन पे जाए के माने देखो एक दूसरो बैठो और रोए रहो। बाने मन में सोची हमारी तो माता, हमारी तो पत्नी जा रही है तासो, हम रोए रहे। और जो भैया काहे रोवत, बात पूछी भैया तू काहे रोवत? बाने कही तू काहे रोवत? बाने कही हमारी पत्नी इंटरसिटी ते जा रही, हम जासो रोए रहे। दूसरो बोलो तेरी जा रही, तू जासो रोए रहो। और हमारी पैसेंजर तो ज्वालामुखी आ रही, हम तासो रोए रहे। मुसीबत की बात। एक बात आपको और बताऊं परीक्षित जी, शादी होने के बाद 1 साल तक पति बोलता है, पत्नी सुनती है। 1 साल तक पति बोलता है, पत्नी सुनती है। दूसरी साल पत्नी बोलन लगा, सोई पति सुना।